दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एडमिशन फॉर्म हो या फिर गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म, जहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है और वहाँ पर एक पर्टिकुलर साइज़ बोल दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफ इमेज मस्ट बी लेस देन 50 केबी और जो सिग्नेचर है, वो लिखा हुआ है मस्ट बी लेस देन 30 केबी। तो इस तरीके के पर्टिकुलर साइज़ वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है और आप उस साइज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप वो फ़ोटो वहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं और इसके लिए आप किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं या फिर किसी बड़े भैया किसी से भी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर को बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ करके कैसे उस पर्टिकुलर साइज़ में मेंटेन कर सकते हैं, उस साइज़ का फ़ोटो बना सकते हैं ताकि आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है, एकदम जैसे फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं, सैंपल के लिए मैंने बनाया है, ऐसे ही आपको एक वाइट कलर के पेज पे रखना है और उसको अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना है। कुछ ऐसा ही, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊपर फ़ोटो रहेगा, ठीक है? यहाँ पर फ़ोटो है और यहाँ पर मैंने रखा है सिग्नेचर। तो ऐसे ही किसी आपको सादा पेज पर रखना है फ़ोटो और सिग्नेचर को ऊपर-नीचे और अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है? ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, गैलरी में आना है। आपका फ़ोटो ऐसे ही दिखेगा आपकी गैलरी में। देन आपको दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको क्रॉप करना है, ठीक है? तो क्रॉप कैसे करेंगे? तो जैसे ही आप गैलरी में जाएँगे, आपको वहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मेरे गैलरी में क्या है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, एरो से दिखा रहा हूँ मैं। ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपके भी फ़ोन में दिख रहा होगा, चाहे कोई-सा भी फ़ोन। इस पर क्लिक करना है आपको और फ़ोटो का जो एडिटर होता है, वो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकली फ़ोन में ओपन हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके बाद क्रॉप में जाना होता है आपको एंड देन आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो को क्रॉप करना है। एकदम पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो जैसा दिखता है, उस शेप में लाना है आपको अपनी फ़ोटो को, ठीक है? पहला स्टेप ये हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के शेप में ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, फिर से उस फ़ोटो में जाना है एंड देन हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉप कर लेंगे। इस बार क्या करेंगे, सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो को हमने क्रॉप कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे। आपने कर लिया? बहुत अच्छा। ऐसे कर लेना है एंड देन इसको सेव कर लेना है, ठीक है? फ़ोटो और सिग्नेचर हमारा दोनों क्रॉप हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके साइज़ को चेक करेंगे। साइज़ को चेक करने के लिए फ़ोटो पे जाएँगे एंड देन इसमें ऑप्शन में जाएँगे और डिटेल्स करके आपके फ़ोन में ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मेरे फ़ोन में दिख रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है ना डिटेल्स। ऐसे आपके भी फ़ोन में डिटेल्स दिखेगा या फिर प्रॉपर्टीज़ दिखेगा, उस पर क्लिक करके चेक करना है इसकी साइज़ क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया है और इमेज की जो साइज़ दिखा रही है 140 केबी यहाँ पर साइज़ दिख रहा है, ठीक है? तो हमें तो चाहिए 50 केबी या फिर उससे नीचे, ठीक है? तो परेशान मत होइए अभी, मैं करके दिखाऊँगा आपको। और इसी तरीके से जो सिग्नेचर की साइज़ है, इसकी भी हम चेक कर लेंगे। ऑप्शन में जाएँगे, देन जाएँगे डिटेल्स में। इसका साइज़ हमें देखने को मिल रहा है 71.48 केबी, ठीक है? तो इसको भी हम कम करेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे इस फ़ोटो के साइज़ को मेंटेन करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे गूगल में और गूगल में जाने के बाद हम सर्च करेंगे फ़ोटो रीसाइज़र, ठीक है? फ़ोटो रीसाइज़ या फ़ोटो रीसाइज़र आपको गूगल में सर्च करना है। इसके बाद सबसे पहला जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, लिखा होगा रिड्यूस इमेजेस, ठीक है? reduceimages.com, इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर फ़ोटो को रीसाइज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा, लिखा होगा रीसाइज़ एन इमेज एंड देन यहाँ पर ड्रॉप योर इमेजेस हियर और ब्राउज़। तो यहाँ पर अगर आप
पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो अपने फ़ोटो को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है सेलेक्ट इमेज पे। तो आई नो आप सभी लोग फ़ोन में ही यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले आप क्लिक करिए सेलेक्ट इमेज पे। इसके बाद अपनी गैलरी में जाइए और उस फ़ोटो को चुनिए जिस फ़ोटो को आप साइज़ में लाना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए मैंने अभी ये फ़ोटो बनाया था 140 केबी का है, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये फ़ोटो देखिए यहाँ पर आ गया है एंड देन नीचे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है 136 केबी, ठीक है? तो यहाँ पर फ़ोटो आ गया एंड देन नीचे आएँगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ न्यू साइज़ एंड फॉर्मेट। तो ध्यान दीजिएगा सारा खेल यहीं पर है जो कि होने वाला है, ठीक है? तो अभी आप क्या करिए बिना कुछ इसमें बदलाव किए रीसाइज़ जो इमेज लिखा हुआ है इस बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है सबसे पहले फ़ोटो वहाँ पर चूज़ करना है एंड देन सीधा जो रीसाइज़ इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने, देखिए यहाँ पर नीचे जो है आपका जो फ़ोटो है वो रीसाइज़ हो चुका है और साइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28 केबी, ठीक है? 28 केबी का बन गया है। पहले क्या साइज़ था? पहले हमारे फ़ोटो का साइज़ था 136 केबी, ठीक है? तो अभी जो फ़ोटो है वो 50 केबी के नीचे आ चुका है। मान लीजिए अगर आपके जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, किसी चीज़ का भी फॉर्म हो, गवर्नमेंट, किसी भी सेक्टर का फॉर्म हो, अगर वहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो इमेज है वो 100 से लेकर के 50 केबी के बीच में हो, तो देखिए हमने जैसा कन्वर्ट किया वो हो गया यहाँ पर 28 केबी। तो यानी कि हमें अभी क्या है 136 से 28 केबी पे आ गए हैं। यानी कि अभी जो कन्वर्ट हुआ है साइज़ वो बहुत कम हो गया। यानी कि अब 28 से हमें और ऊपर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड रहने देंगे। यहाँ पर विड्थ एंड हाइट जो है इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 70 है, तो इसको हम ट्राई करेंगे 80 या 90 करेंगे अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमने 80 किया सबसे पहले, क्योंकि 70 था और साइज़ छोटा था। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं 28 केबी से भी ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे कर दिया 80, 70 से 80 कर दिया। फिर से नीचे जाएँगे देन रिसाइज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 34 केबी साइज़ दिखा रहा है, यानी अभी भी हम साइज़ पर नहीं पहुँचे। तो अब क्या करेंगे और यहाँ पर जो विड्थ एंड हाइट है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएँगे। 80 है तो हम इसको कर देंगे सपोज़ 110 कर देंगे। नीचे आएँगे रिसाइज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे 53.45 केबी में हम लोग आ चुके, ठीक है? यानी अगर कहा जा रहा है आपका जो फ़ोटो है वो 50 से 100 केबी के बीच में है, तब तो हमारा साइज़ यहाँ पर मेंटेन हो गया। अब यहीं पे हम डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। समझ गए आप लोग? अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर इस केबी में नहीं आया है, यानी एक्चुअल केबी जो चाहिए आपको, तो फिर क्या करना है, ये जो क्वांटिटी दी गई है विड्थ एंड हाइट, उसको फिर से चेंज करना है। अगर यहाँ पर जो इमेज की साइज़ निकल कर के आ रही है कम है, तो देन विड्थ एंड हाइट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा आ गया है, तो अपने हिसाब से इसको कम कर दीजिएगा विड्थ एंड हाइट को एंड देन रीसाइज़ इमेज करेंगे। आपका जो फ़ोटो है, आपके हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगा एंड देन आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर पाएँगे। देखिए ये जो फ़ोटो है 53.45 केबी में डाउनलोड हो चुका है हमारे फ़ोन में। अब इसको जब आप लोग अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए देखते हैं इमे जो सिग्नेचर है उसको कैसे चेंज करना है। तो सेलेक्ट इमेज पे चलेंगे। इस बार हम लोग अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 69.81 केबी। अब इसे हमें लेकर के जाना है 30 केबी के अंदर, 30 केबी के नीचे। तो बिना कुछ चेंजेस किए हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में कितना था 70, तो 70 रहने देते हैं एंड देन इसको सीधा हम कर देते हैं रिसाइज़ इमेज। आप देखेंगे जो हमारा सिग्नेचर है वो बदल के हो चुका है 23.98 केबी। तो यानी एक्चुअल साइज़ हमें मिल गया, 30 केबी से कम जो साइज़ हमें चाहिए था मिल गया। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो आपको साइज़ चाहिए होता है मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैंने बोला, कि जो साइज़ है उसको मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पर चेंजेस करने होंगे विड्थ एंड हाइट में, ठीक है? अगर अभी देख लीजिए, मान लीजिए 23.98 केबी का हमारा फ़ोटो है सिग्नेचर का। मान लीजिए कहीं पर माँगा जा रहा है कि इसकी जो साइज़ है ना वो होनी चाहिए हमारा 80 से 100 केबी के बीच में। तब क्या करेंगे? अभी बहुत कम हो गया। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे
इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, सीधे डबल कर देते हैं। 70 का डबल होता है 140, मैं कर देता हूँ सीधा 200। ठीक है, नीचे आएंगे, रीसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। हमारा जो फोटो है देखिए 90 केबी में हो गया। अगर हमने हाफ किया होता तो फिर डबल हुआ होता। ठीक है, तो सीधा मैंने ट्रिपल 4 गुना कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, जब तक कि आपका जो एक्चुअल साइज है वो आपको ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ से इमेज पर, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये आपके गैलरी में चला जाएगा। जब भी फॉर्म भरने जाएंगे आप, वहाँ पर इसी इमेज को क्लिक करिएगा जो आपका एक्चुअल साइज़ का है, देन आप लोग वहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और एक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, देखिए कितनी आसानी से आप उसे कर लिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।